हाजरा के बारे में जो रवायत बयान की जाती है वो कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद इस तरह के किसी किस्से की तायीद नहीं करता, इसलिए ये महज अफसाना है जो हमारे यहाँ बाइबल की इत्तिबा में आम हुआ और फिर रवायतों में भी आ गया। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। फिर सैयदा हाजरा के बारे में बयान किया जाता है कि वो इस तरह से दाएं बाएं पानी की तलाश में दौड़ती रहीं और उसके नतीजे में जमज़म का कुआं पैदा कर दिया गया। ये आम रवायत है, बयान की जाती है। ये कुरान मजीद ने पूरी कुव्वत के साथ इसकी तरदीद कर दी है, साफ साफ तरीके से बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सैयदना इब्राहीम ने इस मौके पर बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने जो औलाद उनको दी, और ये बुढ़ापे में हुई, यानी पहले नहीं थी, बुढ़ापे में जो औलाद उनको दी उसी को शुक्रगुजारी की जगह पर रख कर अल्लाह ताला से अब जो मांगना है वो मांगना है, यानी नेमतों का शुक्र अदा करते। तो ये वही तालीम है जो हमें, जो सबसे बड़ी दुआ है सूरह फातिहा उसमें दी गई है कि पहले हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करते हैं। वो हमारा परवरदिगार है, तमाम शुक्र उसी के लिए है, वही जहानों का परवरदिगार है, वो सरासर रहमत है, उसकी शफ़क़त अबदी है, वो उस दिन का मालिक है जब हमें अबदियत के साथ नेमतों का फ़ैसला हासिल होगा। ये सब चीज़ें हम शुक्रगुजारी के तौर पर कहते हैं। फिर उसके बाद अपने उस ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के, इसके बाद दुआ करते हैं, यानी दुआ का अदब ये बताया गया है। तो यहाँ उन्होंने दुआ शुरू कर दी है और उसके बाद जो कुछ मांगना है वो मांगा है, और फिर वो चीज़ जो सूरह फातिहा में इब्तिदा में होती है वो अब ख़ात्मे में की है। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किब्रि इस्माईल व इसहाक, परवरदिगार मैं अब जो कुछ तुझसे मांग रहा हूँ वो तो एक बंदा आजिज़ की हैसियत से मांग ही रहा हूँ, लेकिन मैं इस मौके पर तेरा शुक्र भी अदा कर। किस नेमत पर? वो कहते हैं खुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता फरमाए। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता फरमाए। मैंने इस पर लिखा है, ये दुआ के हक़ में, यानी दुआ उन्होंने पहले की है, उसमें कहा है कि इनको फलों से रिज़्क़ अता फरमा, इनको अमन अता फरमा। ये दुआ के हक़ में उन एहसानात का हवाला है जो अल्लाह ताला ने इससे पहले उन पर किए थे। यानी बंदा ये कहता है कि मालिक मैं जानता हूँ कि तू मेरे ऊपर बहुत एहसानात करता रहा है और तेरे ये एहसानात गैर मामूली हैं। तेरे एहसानात चूँकि इस बंदा आजिज़ पर होते रहे हैं तो अपने किसी इस्तेहकाक की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तेरी इस तबीयत की बुनियाद पर कि तू बंदों पर एहसानात ही करता है, इस वक्त भी मैं दरख्वास्त कर। ये गोया रूह है उस दुआ की। ये दुआ के हक़ में उन एहसानात का हवाला है जो अल्लाह ताला ने इससे पहले उन पर किए थे। यहाँ तो दुआ के लिहाज से इतनी ही बात है, लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ इस दुआ के हवाले से वाज़े हो गई, और वो ये कि बाइबल में जो रवायत बयान की गई है कि हज़रत इस्माईल की पैदाइश के बाद उनकी अहलिया ने, दूसरी अहलिया ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो बच्चे को और बच्चे की माँ को कहीं छोड़ाएं जाकर। चुनाचे वो गए और उन्होंने जाके एक वादी गैर ज़ी ज़रा में कहीं बेआबान में उनको छोड़ दी। ये रवायत हमारे यहाँ भी आम हो गई है और हर मिंबर पर सुनाई जाती है। ये बुखारी में भी नकल हो गई है कि इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नौज़ायदा बच्चे को उसकी माँ के साथ तन्हा एक जंगल में जाकर छोड़ दिया, और अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ उनके लिए ना कोई खाने की चीज़ थी, ना पीने का पानी था। फिर सैयदा हाजरा के बारे में बयान किया जाता है कि वो इस तरह से दाएं बाएं पानी की तलाश में दौड़ती रहीं और उसके नतीजे में जमज़म का कुआं पैदा कर दिया गया। ये आम रवायत है, बयान की जाती है। ये कुरान मजीद ने
पूरी कुव्वत के साथ इसकी तरदीद कर दी, साफ साफ तरीके से बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इब्राहीम और इस्माइल यहाँ किस मौके पर आबाद किए गए? जब इसहाक पैदा हो चुके थे। ये वाज़ेह कर दिया है खुद इस दुआ के अल्फाज ने। वो कहते हैं, यानी उस वक्त दुआ कर रहे हैं जब वो आबाद कर रहे हैं। इस दुआ में वो अल्फाज इब्तिदा में आ गए हैं कि रब्बना इन्नी अस्कन तो मिन ज़ुर्रियती, मैंने आबाद कर दिया है। तो आबाद करते वक्त की दुआ है। ये बात तो कोई आकिल आदमी नहीं कह सकता कि आबाद तो वो 10 साल पहले कर चुके थे, दुआ आप करने के लिए खड़े हुए हैं। उस वक्त की दुआ है, वो कुरान ने वाज़े कर दिया है। उस मौके पर वो अल्लाह ताला के जिन एहसानात का हवाला दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कि इस बुढ़ापे में परवरदिगार तूने मुझे इस्माइल दिया और इसहाक अता फरमाया। तो अब ये बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई कि इस वक्त जब कि वो दुआ कर रहे हैं और अपनी औलाद को वहाँ आबाद कर रहे हैं, इसहाक पैदा हो चुके हैं, वरना तो उनका जिक्र करने की कोई वजह नहीं है। तो इसको मैंने फिर वाज़े किया है कि इससे ज़िम्नन, यानी दुआ तो इस पहलू से है कि एहसानात का उन्होंने जिक्र किया है ताकि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का इजहार करें और जो अब मांगना है मांगे। इससे ज़िम्नन ये बात भी पूरी कतईयत के साथ वाज़े हो जाती है कि हज़रत इब्राहीम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को उनकी पैदाइश के बाद नहीं बल्कि उस वक्त मक्के की वादी गैर ज़ी ज़रा में लाकर बसाया जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़या कुर्बानी के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके। इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने दूसरी जगह वादे कर दिया है कि जब कुर्बानी का वाक़या पेश आया, और कुर्बानी के वाक़े के बारे में ये वाज़े कर दिया है कि इस्माईल ना सिर्फ ये कि उस वक्त बाशऊर हो चुके थे बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इरादा कुर्बानी को उनके सामने पेश किया और उन्होंने उसकी मंजूरी दी। उसके बाद वो उनको लेकर गए उस मामले के लिए। तो ये बात भी कुरान ने वाज़े कर दी, और ये भी कुरान ही ने वाज़े कर दिया है दूसरे मकामात पर कि जब कुर्बानी का वाक़या पेश आया तो अल्लाह ताला ने उनको दो नेमतें दी, यानी उनके गैर मामूली इक़दाम के नतीजे में। एक ये कि उस वाक़े को एक यादगार बना दिया, उसको बयान किया कि वह फ़दैना हु बिज़िब्ह नज़ीम, एक बहुत बड़ी रवायत कायम कर दी गई जो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले दुनिया भर में कायम किए हुए हैं, और वो ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर या हज के मौके के ऊपर कुर्बानी की रवायत है। तो एक तरफ ये किया, और दूसरी जानिब ये बताया है कि हमने उस मौके के ऊपर उसको एक और फर्जंद की बशारत दी, और वो कौन है? वो हज़रत इसहाक। तो ये बिल्कुल एक तयशुदा हकीकत है तारीख़ी तौर पर भी और कुरान के बयानात से भी कि इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत ही उस वाक़े के बाद दी गई। पैदा होना तो बाद का मामला है, उसके बाद पैदा हुआ। और इस्माईल इस काबिल थे कि बैतुल्लाह के खादिम और मतवल्ली की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। ये तो कुरान का बयान है और कुरान की तसरीहात है, अक्ल आम भी यही कहती है। यानी सवाल ये है कि वहाँ आबाद करने के लिए अल्लाह ताला ने क्यों कहा? इसलिए कि बैतुल्लाह बना दिया गया है, ये अल्लाह ताला की इबादत गाह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा माबद है, इसको तौहीद के मरकज़ की हैसियत से कायम रहना है, इसकी तौलियत के लिए आबाद किया गया है। तो तौलियत के लिए नौज़ायदा बच्चे को आबाद किया जाए। इस्माईल इस काबिल हुए तो फिर वो आबाद किए गए। तो ये सारा वाक़या कुरान मजीद की रोशनी में उस वक्त पेश आया, इसलिए ये महज अफसाना है जो हमारे यहाँ बाइबल की इत्तिबा में आम हुआ और फिर रवायतों में भी आ गया। इस वक्त इससे ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं। अगर इसकी मज़ीद तफसील देखनी हो तो इमाम हमीदुद्दीन फ़राही की जो बेनज़ीर तसनीफ़ है राय सही फ़ी मन हुवा ज़बी, ज़बी कौन था, उसको पढ़िए। उसमें देखिए कि किस ज़ोरदार तरीके से उन्होंने ये सारे हक़ाइक़ वाज़े कर दिए हैं। उन्होंने उस मौके पर कहा कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता फरमाए हैं। इन रब्बी लसमीउ दुआ, इसमें कुछ शक नहीं कि मेरा परवरदिगार दुआ का सुनने वाला है। यानी ये उन्होंने गोया सिफारिश के तौर पर पेश किया है कि ये शुक्रगुजारी का थोड़ा सा इजहार है, मालिक मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ
اس لیے اس موقع پر بھی جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمایا جائے. یہی عاجزی ہوتی ہے جو بندے کو سامنے رکھنی چاہیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم آپ السلام. تھوڑا سا بتا دیں گے کہ آپ کا میں نے بیان سنا ہے مگر یہ جو احادیث ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں اور حضرت اسماعیل چھوٹی عمر میں تھے، کیا یہ ضعیف حدیثیں ہیں؟ اور کیا صفا مروہ صرف اللہ کی نشانیاں ہی ہیں، یا یہ واقعہ ان کے اماں ہاجرہ کے دوڑنے والا واقعہ یہ بالکل سچا واقعہ، یا وہ ضعیف حدیثیں ضعیف؟ کہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید نے سورہ ابراہیم میں صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ سیدنا اسماعیل کو اور اپنے خاندان کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آباد کیا جب سیدنا اسحاق بھی پیدا ہو چکے تھے. اور یہ معلوم ہے کہ سیدنا اسحاق کی پیدائش اسماعیل کی قربانی کے واقعے کے بعد ہوئی ہے. تو اس لیے یہ 14-15 سال کی یا اس سے بھی زیادہ کی عمر ہے جس کے بعد آباد کرنے کا فیصلہ ہوا. قربانی کا واقعہ بھی اصلاً اسی کی تمثیل تھی، اسی موقع پر پیش آیا. چونکہ قرآن مجید نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے تو اس لیے اس طرح کی روایات کو خواہ وہ صحیح ہوں یا وہ حسن ہوں قابل التفات نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ. اس روایت پر تفصیلی کام ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے تحقیقی کیا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. سر میں آغاز کروں گا آپ کی زندگی اور آپ کی صحت میں برکت کے حوالے سے. سوال میرا سر یہ ہے کہ یہ جو حج اور عمرے کے حوالے سے جو صحیح کا عمل ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت عائشہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور وہ پیاس سے بلک رہے تھے حضرت اسماعیل، تو ان کی تلاش میں حضرت ہاجرہ ادھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھیں، تو اس کی ہم میموری میں یہ کرتے ہیں. جبکہ آپ کے لٹریچر سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربان گاہ کے حوالے سے ان دونوں مقامات کا جائزہ لے رہے تھے، اور اس کی یاد میں یہ ذرا اس کی مجھے تھوڑی سی ذرا کلیریفیکیشن وضاحت چاہیے تھی. بہت شکریہ سر. ہاجرہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید اس طرح کے کسی قصے کی تائید نہیں کرتا. وہ تو بالکل واضح ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب آباد کیا گیا تو اس وقت وہ چلنے پھرنے کی عمر میں تھے، ان سے پوچھ کر انہیں آباد کیا گیا، اور یہ معاملہ قربانی کے واقعے کے بعد ہوا. چنانچہ وہ دعا سورہ ابراہیم میں نقل ہو گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں آباد کیا تو انہوں نے آخر میں جو پوری دعا ہے جس میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا علاقے میں آباد کر دیا ہے، پروردگار تو ان کو رزق فراہم کرنا. تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی آج میں شکر کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں. تو اسحاق کی تو پیدائش قربانی کے واقعے کے بعد ہوئی ہے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کب پیش آیا. اصلاً یہ بائبل کی روایت تھی، اور بائبل کی روایت جس وجہ سے وجود پذیر ہوئی وہ بالکل واقعہ ہے. یعنی کس طریقے سے انہوں نے حضرت ہاجرہ کو ہدف بنایا ہے، پھر سیدنا ابراہیم کو بھی کہ بچے کو بھی چھوڑا ہے وہاں پہ صحرا میں، اور ان کو بھی چھوڑا ہے اور گھر سے نکال دیا. ہمارے ہاں یہ روایت وہیں سے آئی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. تو اس لیے ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے. امام فرائی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ آپ ان کی کتاب الرائے الصحیح فی من هو الظبی میں دیکھ سکتے ہیں. وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے. اس میں انہوں نے تحلیل کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا. اس کا خلاصہ میں نے بھی بیان کر دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے صفا کے پیچھے جا کے اپنے خادموں کو کھڑا کیا، اور ابراہیم کو، اسماعیل کو معاف کیجیے گا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ مروہ کے پار لے کے گئے، اور ان کی پیش نظر یہ تھا کہ وہ حرم کے آگے سے گزارتے ہوئے لے جائیں، جیسے کہ قربانی کے معاملے میں ایک روایت یا ایک سنت رہی ہے. اور پھر مروہ کے پار جا کر انہوں نے قربان کرنا چاہا، اور اس کے بعد جیسے کہ واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے. تو یہ اصل میں ان کی اس صحیح کی یادگار ہے.